नमस्कार, मैं कुशाग्र गौड़ और आप देख रहे हैं GKFTII वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य पर। और आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भारतीय धरोहर के संपादक माननीय श्री विजय शंकर तिवारी जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है जी कि जिस तरीके से पहले कर्नाटक में हिजाब का समर्थन हो रहा था, मगर जब से ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तब से केरल में भी मुस्लिम महिलाएं हिजाब के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिजाब के खिलाफ तो मुस्लिम महिलाएं मुझे लगता है बड़े परिमाण पर पहले से ही थी, लेकिन टीवी में कई बार दिखाई वो पड़ती हैं जिनकी अप्रोच होती है और जिनको दिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग टीवी में दिखाई पड़ती हैं। और जो नहीं चाहती हैं वो बड़े परिमाण पर मुस्लिम महिलाएं नहीं चाहती हिजाब पहनना, वो बिल्कुल ऐसे रहना चाहती जैसे अन्य समाज रहता है। ईरान में जब सारी घटनाएं घटी हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर के और उन पर दमन शुरू हुआ है, उनको उनको मृत्यु तक पहुंचाया गया है हिजाब पहन करके घूमने पर, और उनको और जब वो इस प्रकार का लेकर के वहाँ पर आंदोलन करती हैं तो उनको भी मारा गया है। तो वो जो उनकी अंदर वेदना जो है वो लेकर के भारत में भी इस महिलाएं खड़ी हुई हैं। तो ये मानकर चलना चाहिए आम समाज में आज के समय में कोई भी महिला बहुत सिर ढक कर के बुर्के में नहीं रहना चाहती है। वो सहज रहना चाहती है, जैसे सारा देश रहता है वैसे रहना चाहती है। और वो अब उभर करके सड़क पर आकर के अपनी बात को सबके सामने रख रही हैं, जो मौलवियों के मुल्लाओं के दबाव में अब तक नहीं बोल पा रही थी, अब वो बोल रही हैं। अच्छी बात है, ये काम केरल से शुरू हुआ है और ये केरल से शुरू होकर के कटक तक जाएगा, ये बात पक्की है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे केरल स्टोरी नाम की हाल ही में एक फिल्म आने वाली है, जिसमें महिलाओं की 32,000 महिलाओं की तस्करी हुई है, और जो एजेंडा चल रहा है देश विरोधियों का धर्म परिवर्तन करने का और थोपने का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये मुख्यतः लव जिहाद का विषय है और आज से 10 साल पहले ये विषय केरल से ही निकला था। 10 क्या 12 साल पहले केरल से ही निकला था। ईसाई समुदाय ने शिकायत की थी कि हमारी 4500 ऐसी बच्चियां, हमारी लड़कियां, युवतियां गायब हैं और उनको लव जिहाद में फंसा करके उनको इस्लामिक बनाया गया है और यहाँ तक कि उनको विदेश में आतंकी बना करके भी भेजा गया है। इस प्रकार की शिकायतें आई थी। और तारा शाहदेव एक खिलाड़ी थी, बड़ी खिलाड़ी थी, जब उसके साथ लव जिहाद हुआ तो ये विषय सारे के सारे देश में फैल गया। हालांकि उस समय पूरा समाज नहीं मान रहा था और यहाँ तक कि मीडिया नहीं मान रहे थे, नेता नहीं मान रहे थे, सामाजिक नेता नहीं मान रहे थे कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है। लेकिन अब सारे देश में कुछ सरकारों ने तो लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बना दिया है और मीडिया भी इसको बड़े खुल करके दिखाता है। यहाँ तक कि अब वहाँ तक विषय आ गया कि अब ऐसे विषयों पर फिल्म भी बननी शुरू हो गई है। द केरल स्टोरी उसका एक प्रतिरूप है जिसमें 32,000 संख्या बताई गई है। लेकिन विडंबना ये है कि वहाँ के डीजी ने उस पर FIR कराने की कोशिश की है। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि उनकी संख्या पर कोई विमर्श हो सकता है, संख्या पर कोई असहमति हो सकती है। तो मैं तो उनको पीछे मीडिया में भी कहा कि आप बताइए फिर कितनी संख्या है। आपने अभी तक स्वीकार तो नहीं किया कि लव जिहाद नहीं है। तो 32,000 से 42,000 भी हो सकती है, 32,000 31,000 हो सकती है। लेकिन ये संख्या को लेकर के आप ये नकार नहीं सकते हैं कि लव जिहाद नहीं है। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर की अंतर्वेदना को उकेर करके सारे देश में रखा और सारे देश ने बहुत बड़े परिमाण में सारे देश ने उसको देखा और वो जो घटनाएं जो छिपा कर अब तक रखी गई थी, संजो कर रखी गई थी, वो देश में सबको ध्यान में आ गया। कश्मीर में जितना हम सोचते थे उससे बड़ी वेदना कश्मीर की है। केरल के विषय निकल के नहीं आते हैं। वामपंथी मीडिया देश में हमेशा हावी रहा है और केरल में वामपंथ हमेशा से हावी है। इसलिए केरल में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, भयानक हत्याएं होती हैं, वो मीडिया में नहीं आती रही हैं, अभी भी नहीं आती हैं, क्योंकि अभी भी बड़ा परिवेश एक वामपंथी मीडिया का है। तो ये लव जिहाद की भी घटनाएं ये नहीं आई हैं। अच्छी बात है। ये जो द केरल स्टोरी है ये देश को लव जिहाद हो रहे, जो केरल में लव जिहाद हो रहा है उसके विषय में भी बताएगा। इसके साथ उसके आसपास की हत्याएं, धर्मांतरण, वो सारा विषय भी निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको सारा देश देखेगा
और मैं इसके निर्माता को धन्यवाद करता हूँ कि एक बड़ा काम उन्होंने किया है। हाल ही में अभी जो है कि 56 इस्लामिक देश हैं और 100 से ज्यादा ईसाई देश हैं और हिंदुओं के पास एक ही देश है और वो भी सेकुलर है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वही भारी है, वो एक है, वो भी भारी है जी। क्योंकि देश केवल भूखंडों से नहीं बनते हैं, देश केवल वहाँ के रहने वालों से नहीं बनते हैं। इस प्रकार की उनका कोई एक ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा सोच होनी चाहिए, ऐसा चिंतन होना चाहिए जो दुनिया के 8 अरब 10 अरब जितनी भी संख्या है उसको दिशा बताने में, दिशा बनाने में वो सक्षम हो। जंगल में कितने पशु रहते हैं, कितने प्राणी रहते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही अगर जंगलवत, प्राणीवत, पशुवत जीवन जीने वाले लोग हैं तो वो तो कितने भी बढ़ा लो, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसके पास हजारों साल पुरानी एक परंपराएं हैं, ऐसी संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बात केवल कहने का नहीं है, वो करके दिखाने का है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राह पाह शांति। शांति यानी हर जगह शांति हो सकती है, समुद्र से लेकर के पहाड़ों तक, जंगलों से लेकर घरों तक, वनस्पतियों से लेकर पत्थर तक, सब शांत होंगे तब दुनिया शांत होगी। इतना बड़ा चिंतन करने वाला ये जो देश है अकेला है लेकिन सब पर भारी है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो इस पर आप कुछ? देखो, इसी मैं इस सारे विषय पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि राजनीतिक विमर्श है, राजनीतिक विमर्श चलते रहते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप कोशिश करो कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की दोनों की मूर्ति उसमें, जैसे आप आंदोलन करते हैं, हर एक चीज़ के लिए करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, उतरते रहे हैं, तो आप सड़क पे उतरिए और मानिए हम तो स्वागत करेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। बस इतना ही है, बाकी तो केवल बोल करके थूक करके भाग जाना जैसा सब करें वैसे इस पर थूकिए मत। गणेश जी, लक्ष्मी जी आपकी राजनीति का विषय नहीं है, थूकने का विषय नहीं है, तो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को बोल करके आप उन पर थूक करके नहीं जा सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर है तो इस पर आंदोलन चलाइए, अच्छी बात है। हम भी ऐसे विषय पर तो साथ में, हमारा धार्मिक विषय है, लेकिन हर विषय पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी नहीं। हाल ही में सर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया है जिसमें मदरसों का सर्वे हुआ है, तो 7500 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर जिहाद सिखाया जाता है, पत्थरबाजी सिखाई जाएगी, वो चीज़ें सिखाई जाएगी जिससे अराजकता की उसमें जाए, वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। गज़वाए हिंद सिखाया जाएगा, उसमें पत्थर मारो सिखाया जाएगा, उसमें तन से सर जुदा सिखाया जाएगा। तो ऐसे संस्थान जब स्थापित किए जाएंगे तो गैर मान्यता प्राप्ति होंगे। और वहाँ पर कहाँ से, विषय है कि उनके पास संसाधन कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, और आता है तो उसको रोक लगानी चाहिए, वो बंद भी होने चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। केवल सर्वे का काम नहीं है, ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना बड़ा विभत्स काम होते हैं। मदरसों में तो बम फूटे हैं, मदरसों में तो असलहे मिले हैं, वहाँ तो शस्त्र मिले हैं, तो क्या इसके गार है क्या, शस्त्रागार है क्या, बम बनाने की फैक्ट्रियाँ बन गई हैं क्या वो? अगर पैसा कहाँ से आता है? तो इस पर अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई प्रारंभ की है, आसाम ने भी इस पर कुछ किया है। सारे देश की सभी सरकारों ने ऐसे मदरसों का सर्वे कराना चाहिए, और जो मदरसे अनएडेड हैं, ऐसा नहीं है कि विद्यालय भी जो दूसरे पब्लिक स्कूल, बहुत सारे पब्लिक अनएडेड चलते हैं, लेकिन वहाँ कार्रवाइयाँ ऐसी नहीं होती हैं। अगर पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा बिल्कुल पता चलना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, आतंकी संगठनों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके स्रोत का पता करना चाहिए। और सारे देश ने अपने मदरसों का सर्वे कराना चाहिए, और जो अनएडेड हैं और जो इस प्रकार से अवैध हैं उनको बंद कराना चाहिए और चलाने वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आप सभी ने कि विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड एकदम क्लियर है, और जिन बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ के अपना उज्जवल भविष्य की चिंता करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करके अच्छी शिक्षा पाकर अपना भविष्य बनाएं, लेकिन उन बच्चों का मदरसों में ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिखर त्रिपाठी जी और अभय चौधरी जी के साथ मैं कुशाग्र गौड़, GKFTII नोएडा।